हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग और डेट ऑब्जेक्ट के बारे में। आज इन दोनों ही टॉपिक को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज आपको एक पुण्य का काम करना है, वीडियो को करनी है लाइक और कमेंट कर देना है बाब सीरीज फॉर जावास्क्रिप्ट। चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। तो आज हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। भैया स्ट्रिंग तो पढ़ लिया था, थोड़ा सा और उसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आज हम स्ट्रिंग को सबसे पहले क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो भैया स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए क्या करना है, मान लो मुझे रोहित लिखना है, तो इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है कि मैंने इसके ऊपर लगाया डबल कोटेशन और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रोहित को लिख दिया। अगला तरीका क्या है, हमारे पास और भी तरीके हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के, कि मैं सिंगल कोटेशन लगा के भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकता हूं। मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं रोहित नेगी, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं कि सिंगल कोटेशन और उसके अंदर हमने रोहित नेगी लिख दिया। अब हमारे पास एक और तरीका है स्ट्रिंग को बनाने का। क्या है, मान लो मैं स्ट्रिंग 3 बना रहा हूं, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आप बैक टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पे मैं लिख देता हूं स्ट्राइक इज कमिंग सून। इस तरीके से ये है हमारा बैक टिक और ये हमारा सबसे मॉडर्न तरीका है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का। क्यों भैया, ये सबसे मॉडर्न तरीका क्यों है, अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिंबल है ये आपको मिल जाएगा, जो आपका एस्केप बटन है सबसे ऊपर, उसके ठीक नीचे ही आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भैया बैक टिक कहां मिलता है। तो मैं इनको अगर प्रिंट कराना चाहूं तो मैं इनको प्रिंट भी करा सकता हूं कि स्ट्रिंग 1 को करा दिया, स्ट्रिंग 2 को करा दिया और स्ट्रिंग 3 को हमने प्रिंट करा दिया इस तरीके से। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहाँ पे अपनी कमांड को लिख देते हैं कि नोड भैया जी इस फाइल को आप चला दीजिए सिंपली। तो रोहित नेगी और स्ट्राइक इज कमिंग सून तीनों ही हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो गए। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो हमारा ये वाला तरीका है ये सबसे मॉडर्न तरीका है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मान लीजिए मैं अगर पहली स्ट्रिंग की बात करता हूं, मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखता हूं कि रोहित इज अ, और जैसी मान लो मैं नेक्स्ट लाइन पे गया, ये देख लो आपको एरर देना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते कि मुझे सारा का सारा एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। ये देखो इसने आपको एरर दे दिया है, ऐसा करूंगा कोई एरर नहीं देगा, लेकिन अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाते हो तो ये आपको एरर फेंक के आपको मारेगा। ऐसे ही सेम काम हमारा इसके साथ भी होगा जब हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता हूं तो ये आपको एरर दे सकता है। लेकिन जो आपके ये बैक टिक वाले हैं, अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो आपका कोई एरर नहीं आएगा। आप यहां पे मल्टीपल लाइंस में अपनी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं और सिर्फ हम स्ट्रिंग 3 को प्रिंट कराते हैं। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा आप यहां पे आउटपुट दे देखना स्ट्राइक इज कमिंग सून, और यहां पे एक खाली स्पेस है क्योंकि लास्ट वाली लाइन में कुछ नहीं है। तो ये हमारा सबसे मॉडर्न तरीका है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, और इसका प्रयोग मैं कह रहा हूं दोस्त, इसका प्रयोग आप सबसे ज्यादा करने वाले हो अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए बताता हूं। अब यहां पे इसका सिर्फ यही कमाल नहीं है कि मैं इसको ऐसे करके लिख दे रहा हूं, एक और कमाल है। मान लीजिए हमारे जो हमारा स्ट्राइक का कोर्स है वो आ रहा है 18 अक्टूबर को, दशहरा के दिन, सॉरी दशहरा के नहीं, जिस दिन धनतेरस है उस दिन वो आ रहा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्ट ऐसे ही बना देता हूँ, किस डे को आ रहा है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 18। ठीक है, इस डे को ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इस डे को मैं इसके अंदर डालूं कि स्ट्राइक इज कमिंग ऑन 18 अक्टूबर, मैं इसी के अंदर डालना चाहता हूं। तो इसके अंदर मैं इसको कैसे इंसर्ट करा सकता हूं, मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता डे। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो आपको पता है वो सीधा लिख देगा स्ट्राइक इज कमिंग ऑन डे। मैं चाहता हूं इस डे के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो यहां पे आ जाए। मैं क्या कह रहा हूं, डे के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है 18 वो यहां पे आ जाए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो इसी के अंदर पॉसिबल है। सबसे पहले हम डॉलर साइन और ये आपके ब्रेसेस, और यहां पे अब मैं डे को लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहां पे आ जाएगा स्ट्राइक इज कमिंग ऑन 18। तो हमने यहां पे क्या करा कि यहां पे जो डे था वो यहां पे आया और ये 18 अब इसकी जगह चला जाएगा। पहले क्या था, जब मैं इस तरीके से लिख रहा था उसे सिंपल डे, तो वो सिंपल वही प्रिंट हो जा रहा था, लेकिन मैं डे को नहीं चाहता, मैं डे के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उसको यहां पे चाहता हूं।
तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो दोस्त, आप इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करने वाले हो, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां तक तो हमने कर लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मुझे इस स्ट्रिंग की एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, str4। अभी तक हम ये सीख चुके हैं, ऊपर वालों को कमेंट ही कर देते हैं। यहां तक तो हम समझ चुके हैं, और इसको भी हटा ही देते हैं, यहां तक कमेंट ही कर देते हैं। अब मैं नीचे आता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं कि हम एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं str, और यहां पे मैं लिख देता हूं हेलो कोडर आर्मी। ओके, हाँ मैंने ये लिख दिया, और इसको हम सिंगल कोटेशन में लिख देते हैं, सॉरी बैकटिक की हेल्प से लिख देते हैं। मान लो मेरे पास ये स्ट्रिंग है और मैं चाहता हूं कि यार मैं इसके ना एलिमेंट्स को एक्सेस करूं, या फिर मैं चाहता हूं कि यार इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? तो अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूं तो console डॉट लॉग, और यहां पे मैं लिख सकता हूं str डॉट जो आपका लेंथ है। क्या इससे ये प्रिंट हो जाएगा? देखते हैं। जी हाँ, तो हमारा आ चुका है कि ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपकी 16 आ रही है। 1 2 3 4 5 स्पेस भी काउंट होगा। ओके, 6 7 8 9 10 11 स्पेस भी काउंट होगा। 12 13 14 15 16। तो इसमें टोटल हमारे 16 कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसीलिए आपको 16 आउटपुट में मिला है। जो आपके स्पेसेस हैं वो भी आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं। ये मत सोचना कि स्पेस कोई कैरेक्टर नहीं है, वो भी आपका क्या है? कैरेक्टर है। अगर आप अपनी आस्काई टेबल पे जाओगे तो वहां पे आपको स्पेस भी एज अ कैरेक्टर ही दिखेगा, इसलिए इसने आपको इस तरीके से आउटपुट दिया। अब अगर आप यहां पे चाहते हैं कि भैया मैं किसी एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप इसके अंदर कर सकते हैं ऐसे करके कि अगर ये जो एच है ये 0 इंडेक्स में, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो मैं str और इस तरीके से ब्रैकेट से उसको एक्सेस कर सकता हूं। तो जब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो आपको आ जाएगा नजर h। अगर मैं 1 लिखता हूं तो फर्स्ट इंडेक्स में कौन है? ई है, क्योंकि एच मेरे 0 इंडेक्स में, ई फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इस तरीके से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? हाँ। अब हमें पता है ये जो स्ट्रिंग है ये इम्यूटेबल है। ये क्या है? इम्यूटेबल है। ये हम पहले के लेक्चर में भी देख चुके हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भैया स्ट्रिंग 2 इसके सेकंड इंडेक्स में जाओ और इसको चेंज कर दो। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये देख लो, अगर मैं चाहता हूं कि ये एल एस बन जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि भैया वो ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है? प्रिमिटिव है, और वो क्या नहीं होता है? म्यूटेबल नहीं होता है, वो इम्यूटेबल की कैटेगरी में आता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं तो आप देखोगे उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी भी हमारा हेलो कोडर आर्मी का हेलो कोडर आर्मी ही आ रहा है। तो ये भी अब हम सीख चुके हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर हमने कुछ ऑपरेशन के बारे में सीख लिया। अब मैं यहां पे चाहता हूं कि मेरे पास जो ये स्ट्रिंग है, जैसे हेलो कोडर आर्मी लिखा हुआ है, इसको मैं कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। किसमें? कैपिटल लेटर में। ओके, अपर केस में। तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो आ जाते हैं भाई console डॉट लॉग, और आपको पकड़ना है उस स्ट्रिंग को टू अपर केस। तो मैं यहां पर अगर अपर केस वाले को पकड़ता हूं तो ये अब अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देखोगे जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये देखो ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए। इसको मैं कमेंट ही कर देता हूं इन दोनों को। चलिए, और कहा मैंने कंसोल कराया, इसको भी कमेंट कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं सभी को कर चुके हैं हम दोस्तों। चलो कोई नहीं। तो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग थी HELLO कोडर आर्मी, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं? अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से सिंपल ही है, जब मैंने इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाया तो क्या मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर ये चेंज हुआ होगा? क्या ये हेलो कोडर आर्मी चेंज हुआ होगा, या फिर इसने मेरे को एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करके दी होगी जिसके अंदर हेलो कोडर आर्मी लिखा गया होगा? आपको पता है आपके स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है। तो ये इसके ऊपर चेंज नहीं होगा, आपको एक नई स्ट्रिंग दी जाएगी हमेशा। ओके दोस्त? हाँ, मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर चेंजेस हुए तो मैं आपको ये हम पे करके दिखा देता हूं, जैसे कल हमने नंबर के साथ किया था। तो अगर मैं str को प्रिंट कराता हूं तो ओरिजिनल str में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। देखो हेलो कोडर आर्मी का कोडर आर्मी है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं कॉन्स्ट a, अब मैं अगर इस a को प्रिंट कराता हूं तो भाई ये कन्वर्ट हुआ है हेलो कोडर आर्मी, कि भाई जो str के अंदर हेलो कोडर आर्मी लिखा गया था उसको हमने अपर केस में कन्वर्ट किया और एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हुई है, और उस नई स्ट्रिंग को हमने इस a के अंदर डाला है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके,
अब सेम काम हम किसके साथ भी कर सकते हैं कि अगर मैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, किस में, लोअर केस में, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं कि यहां पे लिख देंगे लोअर, हो गया आपका काम। तो अगर मैं यहाँ पे बी को प्रिंट कराता हूं तो हेलो कोड आर्मी अब लोअर केस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो हर कोई छोटे में, कि पहले हमारा जो एस था वो कैपिटल था, अब वो सब क्या बन चुका है, वो स्मॉल बन चुका है। तो इतने आसान तरीके से हमने अपर केस भी सीख लिए और लोअर केस भी सीख लिए। अब स्ट्रिंग के में हमारे पास वेरियस ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं। अब वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं, ये अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी जिनको आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अभी हमने अपर केस देखा, लोअर केस देखा, ऐसी आप किसी सब स्ट्रिंग को इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार आपके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग आएगी, जैसे आपने रियल वर्ल्ड में भी देखा होगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मैसेज आता है और मैं उस मैसेज के अंदर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करना चाहता हूं, होता है ना, हाँ, कि पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को मुझे उस पूरे मैसेज में ढूंढना है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं, देखो मैं जैसे अभी यहां पे ये है हेलो कोडर आर्मी, मैं देखना चाहता हूं क्या इस स्ट्रिंग के अंदर COD प्रेजेंट है, और अगर वो प्रेजेंट है तो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करके दे दो। तो इसको कॉपी करता हूं, तो नीचे ले आते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं भैया, ये लो क्लियर हो चुका है काम। चलिए, तो कॉन्सोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूं तो यहां पे ये क्या करेगा, स्ट्रिंग डॉट तो मैं यहां पे क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं इंडेक्स में ढूंढना चाहता हूं, तो इंडेक्स ऑफ मैंने लगाया और यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भैया मुझे इसको ढूंढना है, COD को, किसको, COD को, क्या ये प्रेजेंट है या नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे आंसर देगा उसका इंडेक्स। अगर इसके अंदर COD प्रेजेंट हुआ तो जो उसका इंडेक्स होगा वो मुझे रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि मुझे पता है H0 पे, ये 1 2 3 4 स्पेस 5 और ये C वाला 6 इंडेक्स पे है। तो उसको जैसे COD मिला बिल्कुल मैच होना चाहिए। सब स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, एक छोटी सी कि भैया ये COD क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, पूरा COD एक साथ है, ऐसा नहीं कि मैं अगर इसको बोलूं क्या इसके अंदर CER प्रेजेंट है, कंटिग्यूअस होने चाहिए हो ये, तो आप बोलोगे भैया C भी प्रेजेंट है, E भी प्रेजेंट है, R भी प्रेजेंट, नहीं, कंटिग्यूअस होने चाहिए, एक के बाद एक होने चाहिए, सब के सब एक साथ होने चाहिए। तो अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो आंसर दे देगा -1, क्योंकि CER इसके अंदर एक साथ कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे C है, यहाँ पे E है, यहाँ पे R है, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं है। तो जब अगर उसको नहीं मिलता है तो वो आपको -1 रिटर्न करके दे देता है कि भैया इसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट नहीं है। अब हमने ये भी सीख लिया। अब अगर मैं यहीं पे आपसे सवाल पूछूं कि क्या ये इसको आंसर देगा, COD, इसका आंसर क्या देगा बताइए, इसका आंसर भी -1, क्योंकि यहाँ पे जो ये C है ये स्मॉल है, ये क्या है, स्मॉल है, ये देख लो, ये C क्या है, स्मॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो रियल वर्ल्ड में दोस्त आप क्या करते हैं कि आपको जब भी कोई वर्ड फाइंड आउट करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं कि पहले हम इस पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके, अपर केस में, ताकि मुझे ये वाली प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैं यही चाहूंगा ना कि क्या इसके अंदर ये कीवर्ड प्रेजेंट है। अब वहां पे वो कैपिटल में, यहाँ पे स्मॉल में है, तो वो दिक्कत नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे और सब स्ट्रिंग को भी कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद मैं उसके अंदर सर्चिंग लगा दूंगा, जैसे अभी हमने लगाया। अब वहां से मुझे पता चल जाएगा उसका इंडेक्स, ओके। अब ऐसे ही आपके पास आता है लास्ट इंडेक्स। हाँ, अगर वो मल्टीपल जगह पे प्रेजेंट होता, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CODER ऐसे करके, अभी COD हमारे मल्टीपल जगह में प्रेजेंट है, मल्टीपल जगह में, तो कौन सा वाले को रिटर्न करेगा, जो उसका फर्स्ट इंडेक्स होगा, ये वाला, यहां पे भी है लेकिन वो फर्स्ट वाले को रिटर्न करेगा, ओके। ऐसे ही हमारे पास आता है लास्ट इंडेक्स वाला, कि अगर मैं इसको लिखूं, यहां पे देखोगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ किसका, COD का, कि COD लास्ट बार इसके अंदर कहां पे प्रेजेंट था, तो वो इंडेक्स मुझे ढूंढना था। तो वो कह रहा भैया वो 17 पोजीशन में प्रेजेंट था, पहला COD उसे यहां मिला, अगला यहां मिला, तो उसका पहले वाले का इंडेक्स वो आपको रिटर्न करके दे देगा, जो कि है 17 C का। तो ये भी हम समझ गए। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या ऑपरेशन है, एक आता है हमारे पास इंक्लूड्स। कई बार सिर्फ हमें ये पता करना होता है कि क्या इसके अंदर ये प्रेजेंट है या नहीं है, यस और नो में, ट्रू एंड फॉल्स में मुझे आंसर चाहिए होता है। तो यहां पे हम प्रयोग करते हैं कि क्या ये इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, क्या ये COD इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट हुआ तो ट्रू आ जाएगा, नहीं हुआ
जैसे अगर इस केस में लिखूं नहीं हुआ तो आपको क्या मार्क कर देगा कि भैया उसके अंदर वो चीजें प्रेजेंट नहीं है। सिंपल लॉजिकल है। अब आ रहा ना मजा? क्या अभी आपको यहां पे कुछ ऐसा लगा कि भैया इसको समझना मेरे लिए बहुत ही हार्ड है? सिंपल से ऑपरेशन थे। हार्ड चीजें दोस्तों हम थर्ड और फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब चीजें आसान होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी काफी ट्रेन हो गया है। ऐसे ही तो सीनियर डेवलपर की तरह सोचा जाता है। अब आपको ये चीज आसान लग रही है, अरे भैया ये तो आराम वाले काम है। क्या भैया मुझे ये सारे के सारे याद रखने की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। आप इसको अगर ऐसे लिखोगे ना str डॉट, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और इनका मीनिंग आपको खुद ही समझ आता रहेगा। अच्छा, इंडेक्स ऑफ क्या पूछना चाहता है, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब क्या वो उसके अंदर इंक्लूडेड है ना? तो इनका बिल्कुल लॉजिकल मीनिंग है। इनका जो ये मेथड्स हैं इनका बिल्कुल लॉजिकल मीनिंग उसने दे रखा ऑलरेडी। और अगर तब भी आपको याद नहीं है तो गूगल सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। चलिए, अब हमने ये 3 तो पढ़ लिए। अब हम आते हैं नीचे। कई बार मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग रहती है, मैं उसके कुछ पार्ट को काटना चाहता हूं, वो मुझे चाहिए, उससे मैं एक्सट्रैक्ट करके उसको बाहर निकालना चाहता हूं। ओके, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैं अगर यहां पे बोलूं कि मैं करना चाहता हूं कि console डॉट लॉग, यहां पे मैं स्लाइस का ऑपरेशन लिख देता हूं। यप, ओके। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसके ऊपर मैं स्लाइस काटना, ओके, हाँ, काटा तो आप लोगों को अच्छे से आता है। अब यहां पे मुझे देना पड़ता है स्टार्टिंग वाले का इंडेक्स। यहां पे क्या देना पड़ता है? स्टार्टिंग वाले का इंडेक्स मुझे यहां पे देना पड़ता है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। तो मान लो मैं यहां से 0 वाले से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां तक चाहिए, चलो 0 से ना करते हो, सेकंड वाले से करते हैं, और कहां तक चाहिए, 5th तक। तो इसको अगर मैं करता हूं तो देखते हैं यहां पे आउटपुट क्या आता है। तो इसने मुझे आउटपुट दिया है LLO। अब ये मुझे LLO कैसे आउटपुट में मिला? अगर मैं यहां पे 6 करता हूं, अब आप समझ रहे होंगे इसका मतलब, अभी आपको थोड़ा बड़ा देगा। अच्छा भैया कुछ भी नहीं दिया, अभी मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं यहां पे 7 लिख दूं तब क्या देगा? तब LLO स्पेस C। तो यहां पे क्या हो रहा है? आप कह रहे हो कि भैया मुझे इस पार्ट को ट्रिम करना है, सॉरी ट्रिम नहीं, स्लाइस करना है। कहां से स्लाइस करना है? सेकंड वाले इंडेक्स से। तो सेकंड इंडेक्स आपका L, हाँ, कहां तक करना है? 7th इंडेक्स तक। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, बस इसमें 7th वाला आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखना। ओके, ये वाला इंडेक्स इंक्लूडेड होगा, ये लास्ट वाला आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आपको यहां से लेके यहां तक आपका ट्रिम हो जाएगा, सॉरी स्लाइस पार्ट निकल जाएगा। कि अगर आपको कुछ भी स्लाइस यहां से करना है, कुछ पार्ट चाहिए स्ट्रिंग का, तो आप उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, हाँ जी, और जहां तक करना है उसका लास्ट इंडेक्स, बस यहां पे ये ध्यान रखना कि ये वाला इंक्लूड नहीं होगा। सिंपल। ओके दोस्त, हाँ भैया। अब ये तो हमने स्लाइस के बारे में सीख लिया। अब इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। आप यहां पे एक और काम कर सकते हैं। मैं इसको, अभी तो हम 0 1 2 3 4 कर रहे थे, मैं इसको नेगेटिव से भी स्टार्ट करा सकता हूं। कहां से? नेगेटिव से। और हां, एक और चीज, अगर आप सिंपल ये लिखते हैं console.log str.slice और आपने सिर्फ 3 दे दिया, उस केस में क्या होगा? आपने सेकंड वाला दिया ही नहीं, आपने एक ही आर्गुमेंट दिया, तो वो क्या करेगा? HELL, ठीक है, जो थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, जो कि उसका L है, यहां से लेके जो पूरी स्ट्रिंग है उसको वो क्या कर देगा? स्लाइस कर देगा। ओके, क्या आपके ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग में कोई चेंज होगा? ओरिजिनल स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, हाँ, ये आपको हमेशा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल है, वो हमेशा आपको एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्त, हाँ। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव की, नेगेटिव इंडेक्स। अब नेगेटिव इंडेक्स यहां पे कैसे काम करते हैं? आर को बोलूंगा मैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो ये उल्टे में शुरू होते हैं। ओके, तो मान लो मैंने console.log करा, हाँ, तो मैंने बोला भैया इसका स्लाइस कर दो। अब जो मैंने इंडेक्स दिए वो मैंने नेगेटिव दे दिए। मान लो मैंने यहां पे दे दिया -4, मान लो मैंने सिर्फ एक ही दिया है, तो इसमें क्या आउटपुट आएगा? इसका मीनिंग सिंपल है कि लास्ट के जो 4 हैं उनको मुझे ट्रिम करके दे दो। लास्ट के 4, 1 2 3 4, तो अब उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, -1, -2, -3, -4। तो इस इंडेक्स से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जितने भी होंगे उनको मुझे प्रिंट कराना है। अगर आप -5 लिख दोगे तो इसका मतलब लास्ट के 5 एलिमेंट, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि -5 यहां से लेके मुझे लास्ट तक, क्योंकि सेकंड आर्गुमेंट मैंने दी नहीं है। और अगर आप सेकंड आर्गुमेंट दे देते हो, मान लो मैंने -2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम प्रिंट करके देख लेते हैं, COD, कि -5, -4, -3, ये -2 है, तो यहां से लेके यहां तक वालों को ट्रिम कर दो, -2 इंक्लूडेड नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके दोस्त,
बस यही यहाँ पे स्लाइस की कहानी है। अब अगला आता हमारे पास क्या कि हमें अभी तक हमने ये सब कुछ देख लिए। अब इसका ही एक और छोटा भाई आता है जिसको हम कहते हैं सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग को नाम सुन के तुम्हें पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या होने वाला है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे हेलो कोड आर्मी लिखा हुआ था, इसको ये करके नीचे लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे हेलो कोड आर्मी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी मैं इसके सब स्ट्रिंग को निकाल सकता हूं str डॉट सब स्ट्रिंग इस तरीके से, और यहां पे मैं मेंशन कर सकता हूं कि भाई मुझे 2 से लेके 5 तक दे दो। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो भैया LLO आपको मिल जाएगा। ओके, हाँ, जैसे ऑपरेशन हमने यहां पे किए थे वैसी ऑपरेशन सब स्ट्रिंग के अंदर भी होंगे। बस डिफरेंस एक है इनके बीच में कि सब स्ट्रिंग के अंदर आप नेगेटिव इंडेक्स को मार्क डाउन नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा? सब स्ट्रिंग के अंदर आप नेगेटिव इंडेक्स को मार्क डाउन नहीं कर सकते। बस यही इनके बीच का डिफरेंस है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हमने जाना था कि अगर मेरे पास 2 स्ट्रिंग है, मान लो मेरे पास कॉन्स्ट ए है जिसका नाम है रोहित, मेरे पास अगली स्ट्रिंग है कॉन्स्ट बी, उसका मतलब है निगी। मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना है आपस में, तो मैं इनको कैसे जोड़ सकता हूं कि इन दोनों को मुझे ज्वाइन कराना है, ऐसे करके ज्वाइन कराना है। तो मैं कैसे करा सकता हूं? तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉन सी और सिंपल इनको ज्वाइन कराना ए प्लस बी। अब ये दोनों को स्ट्रिंग आपस में अटैच हो जाएंगी। तो इसको अगर मैं आपको आउटपुट करके दिखाऊं तो आपको आउटपुट भी नजर आएगा कि रोहित निगी एक साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों को अटैच करा सकते हैं, जिसको हम कॉन्कैटिनेशन भी कहते हैं कि देखो रोहित नेगी एक साथ ही अटैच हो चुके हैं। अब आप बोलोगे भैया यहां पे ना इनके बीच में मैं स्पेसिंग चाहता था, उसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूं? कुछ नहीं करना, यहां पे एक नई स्ट्रिंग डाल दो जिसमें आप स्पेस डाल दोगे और उसको इसके साथ ऐड कर दो। आपने क्या कहा? ए प्लस, ये भी आपकी स्ट्रिंग है जिसमें स्पेस इंक्लूडेड है और ये आपके बी है, तो तीनों को आपने एक साथ अटैच करा दिया। तो अब आपको वो स्पेस नजर आएगा। रोहित ये अगली स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ स्पेस है, तो वो बीच में आ गया अन्य की। तो मतलब आप प्लस प्लस करके मल्टीपल स्ट्रिंग को यहां पे अटैच करा सकते हैं दोस्त। मल्टीपल स्ट्रिंग को आप एक साथ अटैच करा सकते हैं ये करके। ओके, हाँ। अब कई बार कुछ लोग फालतू का क्या काम करते हैं मैं बताता हूं तुम्हें कि कौन सा डॉट लॉग लिखेंगे, अब बोलेंगे आउटपुट गेस करो। क्या बोलेंगे? आउटपुट, कि अगर मेरे पास 24 है प्लस रोहित है तो इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट बताओ, क्या आउटपुट आएगा आपके उसमें? देख लेते भाई करके। अच्छा, 24 और रोहित आपस में कंबाइन हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि 24 था और रोहित था, तो 24 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और ये भी स्ट्रिंग था, तो ये आपस में अटैच हो गए इस तरीके से। फिर कोई कह देगा इसी को पकड़ दिया किसी ने, अब बताओ आउटपुट। देखो ऐसा काम तुम कभी नहीं करते रियल वर्ल्ड में, ये वाला बिल्कुल नहीं करते। बस तुम देख लो कि उसने क्या करा कि भैया ये जो 24 है इसको उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये रोहित था, और ये 10 को भी कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में। अब तीनों अटैच हो गए और ये आपको 24 रोहित 10 करके दिख रहा है। क्लियर है गुल? हाँ। अब अगर आपके पास ऐसा हो कुछ कि 24 प्लस 30 प्लस रोहित, अब बताओ मुझे आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 54 कि पहले उसने इन दोनों को ऐड किया, 24 और 30 कितना हो गया आपका पास? 54, और 54 को उसने रोहित के साथ अटैच करा दिया। तो ये नंबर था, दोनों नंबर ऐड हुए, उसके बाद नंबर को जब मैं स्ट्रिंग के साथ ये प्लस करने की कोशिश करा तो नंबर मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और वो 54 रोहित मुझे इस तरीके से दिख रहा है। ऐसी चीजें तो मैं कभी पूछी नहीं जा सकती और ना ही पूछते हैं। बस इसमें अगर आपको रूल वगैरह याद रखना है तो रख लो कि भैया मैं यहां से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं। ओके, तो लेफ्ट में पहले 24 मिला, 30 मिला, इन दोनों नंबर थे, ऐड हो गए। फिर वो नंबर जो 50 आया उसको 54 आया उसको मैंने रोहित के साथ अटैच कराने की कोशिश करी, तो नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और वो भी आपस में अटैच हो गए। ये इस तरीके के सवाल रियली आपसे पूछे जाते हैं, बस मैंने आपको बता दिया। अब और क्या क्या ऑपरेशन मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, अब उनको देखते हैं। अभी तक तो सब आसानी नजर आ रहा है। हाँ भैया, अभी तक तो सब कुछ आसान नजर आ रहा है। अब ऐसे ही आता है मेरे पास रिप्लेस, कि मेरे पास एक कोई स्ट्रिंग है, उसके मुझे किसी सब स्ट्रिंग को या किसी पार्ट को रिप्लेस करना है, तो कैसे हम उसको कर सकते हैं? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि console.log str डॉट, यहां पे रिप्लेस हम लिख देंगे और यहां पे मुझे देना पड़ेगा किसको मुझे रिप्लेस करना है। मान लो मुझे यहां पे ODE को रिप्लेस करना है, किससे करना है? IAM से। देखते हैं आउटपुट, आउटपुट देखते हैं। रन किया तो हेलो CIAMR, ODE आपका ये लिखा हुआ था, इसको रिप्लेस कर दो किससे? IAM से। बस आपका काम कंप्लीट हो गया।
भैया ये रिप्लेसमेंट कितनी बार चलेगा, क्या ये एक ही बार चलेगा? क्योंकि ओडीई तो यहां पे भी प्रेजेंट है, ये तो इसने सिर्फ इसी ओडी को रिप्लेस किया है, इसको तो किया ही नहीं है, देख सकते हैं हम। हाँ, तो अगर आप सबको करना चाहते हैं तो भैया लिख दो रिप्लेस ऑल, कि जहां जहां पे आपको ओडी मिलेगा तो उसको हर जगह रिप्लेस करो, किससे? IAM से। तो इस तरीके से आपने रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का डिफरेंस भी आपने सीख लिया। अब मेरा सवाल वही सेम, क्या इसने ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज किया होगा या आपको इसने नई स्ट्रिंग को रिटर्न किया होगा? क्योंकि हमें पता है जो हमारी स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, तो डेफिनेटली इसने क्या किया होगा? आपको नई स्ट्रिंग रिटर्न करके दी है। अगर मैं आपको ये करके दिखा भी दूं, हमने पहले भी देख लिया है ये वाला काम, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कुछ चेंज नहीं होने वाला भाई, ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें नहीं होगा। वो आपको नई स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रही है, हमेशा इस बात को याद रखना है। प्रिमिटिव वाले खुद से चेंज नहीं होते, वो क्या है? इम्यूटेबल है। चलिए, ये भी हम समझ गए, रिप्लेस भी समझ गए, रिप्लेस ऑल भी हम समझ गए। अब अगला हमारे पास क्या है? अगला आता हमारे पास क्लीनिंग अप। ये ट्रिम, दोस्त ये जो ट्रिम है ना, मैं सच बताऊं भाई, इसने ना मेरी जिंदगी बहुत बचाई है, बहुत बचाई है। पहले मुझे लगता था इस ट्रिम का कुछ भी यूज केस नहीं है, मैं भी तुम्हें बता दूंगा ट्रिम करता क्या है। लेकिन जब तुम बैकएंड सीखोगे, वहां पे तुम्हारे पास कई बार, इवन जब तुम एआई के साथ भी बात करोगे, वहां पे भी तुम्हें कुछ दिक्कतें आती हैं जब वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। वो दिक्कतें क्या होती हैं? इसमें मान लो कोई यूजर है, कोई यूजर है, मान लो कोई यूजर है और उसने अपना नाम इंसर्ट करा है फॉर्म में, ओके, कि उसने अपना ये नाम इंसर्ट किया फॉर्म में और उसने ना पहले स्पेस डाल दिए। यूजर तो कुछ भी कर सकता है, कि जब वो फॉर्म भर रहा था उसने इनिशियली स्पेस डाल दिया, उसके बाद उसने रोहित लिख दिया, फिर उसने स्पेस भी डाल दिया पीछे भी, ऐसे करके, ऐसे करके, और उसने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब ये यूजर फॉर्म आपके पास आ चुका है, ये वाला डेटा आपके पास आ चुका है। आपको पता है कि स्टार्टिंग वाला पार्ट मेरा कोई काम का नहीं है, पीछे वाला पार्ट भी मेरा कुछ काम का नहीं है, सिर्फ ये काम का है। ये आगे और लास्ट में इन पार्ट को क्या करना है? ट्रिम करना है। इनकी मुझे जरूरत ही नहीं है क्या कोई जरूरत? मैं अगर इसको आपको कंसोल लॉग कराऊं, इनकी तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है यार। ये देखो क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है। और ये दिक्कत है, मैं आपको बैक एंड में समझाऊंगा आपको कहां कहां दिक्कत होगी, कि जब मैं इसके ऊपर आइटरेशन वगैरह करने की कोशिश करता हूं। मेरे को जब मैं जेमिनी का प्रोजेक्ट भी बना रहा था, वहां पे भी मुझे बहुत ही दिक्कत हुई थी जब मुझे एआई ने कुछ चीज रिटर्न करके दी और मैं सोच रहा था यार ये काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। मैं कुछ ऑपरेशन उसके ऊपर लगाना चाह रहा था, अब वो सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा था कि वहां पे स्पेसेस प्रेजेंट थे स्टार्टिंग में, बस इसीलिए काम नहीं कर रहा था। तो भाई इन स्पेसेस को हमें ट्रिम करना पड़ता है। तो जैसे ही मैं ट्रिम लगाऊंगा, हमेशा याद रखना भाई, जब भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग आए उस पर ट्रिम ऑपरेशन लगा देना। या तो तुम गलती करके सीखोगे या आज मेरी बात मान के सीखोगे। तो इससे क्या हुआ? इसका स्टार्टिंग वाला स्पेस भी गायब कर देगा, पीछे वाला भी गायब कर देगा। ओके, हाँ, मान लो अगर इसमें ऐसा लिखा होता रोहित नहीं, तो ये बीच वाला स्पेस भी गायब हो जाएगा। क्या इसमें ये बीच वाला स्पेस नहीं, स्टार्टिंग और एंड वाले स्पेस की वो बात कर रहा है। ओके दोस्त, बीच वाले नहीं, स्टार्टिंग और जो एंड में जो स्पेस है उनको ट्रिम करने की बात कर रहा है। सेम आप यहां पे लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं स्टार्टिंग वाले स्पेस को डिलीट करूं तो ट्रिम स्टार्ट कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि एंड वाले को करूं तो ट्रिम एंड कर देना, कहानी खत्म है। ओके, अब आपके पास आता है एक स्प्लिट वाला, कि कई बार मेरे पास कुछ स्ट्रिंग आती है इस तरीके से कि कॉन्स्ट नेम्स, ऐसे करके मैंने लिख दिया कि कोई मुझे ना नेम भेज देता स्ट्रिंग के रूप में, रोहित, मोहित, ऐसे करके स्ट्रिंग के रूप में अलग अलग लोगों का नाम, रोहित, मोहित, सूरज, रोहन एंड अपनी फेवरेट अंजलि। कई बार कोई मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में मल्टीपल लोगों का नाम भेज देता है और वहां पे कॉमा में वो सेपरेटेड होते हैं। किसमें? कॉमा में। अब मैं चाहता हूं यार इनको मैं अलग अलग तरीके से ट्रीट करूं, अलग अलग तरीके से, कि रोहित अलग है, मोहित अलग है, सूरज अलग है, रोहन अलग है, अंजलि अलग है ना। अभी तो ये सिर्फ एक स्ट्रिंग का पार्ट है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्लिट का। स्प्लिट बहुत आपका एक काम आता है। तो ये क्या करेगा आपके लिए? जैसे ही मैंने इसको लिखा console.log, मैं यहां पे लिखूंगा नेम्स, हाँ, डॉट स्प्लिट। आपको इसको स्प्लिट करना है, किसके बेसिस पे करना है? मैं चाहता हूं कि यहां पे जहां पे आपको कॉमा दिखे उसके बेसिस में आपको स्प्लिट करना है। और जब आप इसको स्प्लिट कर दें तो प्लीज महाराज इसको मुझे एक एरे में डाल के दे देना। किसमें? एरे में डाल के। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपको एक एरे में दिख जाएगा रोहित, मोहित, ये सूरज, रोहन और अंजलि। अब मेरे पास ये सारे डेटा इंडिविजुअली आ चुके हैं, ये एरे है मेरे पास। ओके, एरे के अंदर ये आ चुके हैं। और स्प्लिट मैंने किसके बेसिस पे करा कि जैसे तुझे कॉमा दिखेगा तो ये रुक जाना है, इसको मैं पहले में डालूं,
इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होती जाती है। कॉमा के बेसिस पे मैंने इसको स्प्लिट किया है कि इन सारी वैल्यू को जहां जहां पे तो कॉमा दिखेगा तो समझ जाना इसको मुझे स्प्लिट करना है, तोड़ना है। जरूरी नहीं है सिर्फ कॉमा ही होगा, कई बार ये ऐसे करके भी आ जाता है, ऐसे करके भी, सिर्फ स्पेस के रूप में ये। तो उस केस में मैं यहां पे दे दूंगा स्पेस कि इसको जो मुझे स्प्लिट करना है वो स्पेस के बेसिस में करना है। तो यहां पे देखो रोहित, मोहित, सूरज, रोहन और अंजलि, ये देखो कि भैया स्प्लिट करना, ये अलग एक एरे मुझे देना और जिसके अंदर आप रोहित, मोहित, सूरज, रोहन और अंजलि को डाल देना। ओके, तो इसको मैं आपके लिए लिख देता हूं कि ये आपके ऊपर है, आपको किस बेसिस पे चीजों को स्प्लिट आउट करना है। तो ये हम इसके बारे में भी सीख चुके हैं और ये लास्ट वाले पॉइंटर तो ऑलरेडी हमें आते ही हैं। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि कैसे हम स्ट्रिंग के साथ वेरियस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें स्ट्रिंग तो क्लियर हो चुका है, अब मैं बात करूंगा किसकी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा डेट। कल के लेक्चर में हमने जाना था कि अगर मुझे अपने सिस्टम का टाइम चाहिए तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका आंसर आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा दोस्त। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम करंट डेट को निकाल सकते हैं अपने कोड में। तो सबसे पहले अगर हमें निकालना है तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहां पे हम यूज करते हैं एक न्यू कीवर्ड का, जिससे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैं ये लिखूंगा न्यू डेट, अब आप कमाल देखना इस नाउ के अंदर क्या प्रेजेंट होगा। तो जैसे मैंने console लॉग कराया, console.log हो जा भाई जल्दी, नाउ लिखा। अब जैसे मैं इस कोड को रन करता हूं तो आपको यहां पे नजर आएगा टाइम। आप यहां पे अगर इस टाइम को गौर करें कि 30 तारीख 9वां महीना 2025, ओके, और ये आपका यहां पे टाइम हमें नजर आ रहा है 22:36 ऐसे करके कुछ हमें समय नजर आ रहा है। तो हम किसी भी चीज का इससे टाइम निकाल सकते हैं। अब क्या मैं आपको एक चौंकाने वाली चीज दिखाऊं? हाँ भैया दिखा दो। अगर मैं आपको यहां पे गौर कराता हूं कि मेरे डिवाइस में तो 1 अक्टूबर चल रहा है और यहां अभी भी 30 सितंबर चल रहा है, ऐसा क्यों है? मेरे डिवाइस में 1 अक्टूबर 4:07 हो रहे हैं और यहाँ पे 22:36 के अराउंड हो रहे हैं। अगर मैं इसको रीड करूं 2025 सितंबर 30 तारीख 22:36 हाँ, ये अभी रीडेबल फॉर्मेट पे वैसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्यों दिखा रहा है दोस्तों? ये आपको जो समय दिखा रहा है ये आपको यूटीसी वाला समय दिखा रहा है। अक्सर जब भी आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, कुछ भी देखते होंगे, तो इंडिया के लिए वो दिखाता है यूटीसी प्लस 5:30। देखा आपने? हाँ, कि यूटीसी से हम 5.5 घंटे आगे हैं, कि जो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट है वो इसको शो कर रहा है। तो हम क्या है, हमारे इसमें तो 1 तारीख हो रही है, वेडनेसडे हो रही है, 4 बज रहे हैं, तो वो जो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट है वो हमसे 5.5 घंटे पीछे है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट से 5.5 घंटे आगे हैं। तो अगर मैं इसके 5.5 घंटे अगर आपको पीछे लेके जाऊं तो आपका यही टाइम निकलेगा। तो यहां पे जो एक समय आपको शो हो रहा है ये यूटीसी वाला आपका टाइम है। चीजें क्लियर है? हाँ, आपने देखा होगा ना अक्सर कि जब भी इंडिया का मैच होता है या फिर आप जब कभी भी टाइम दिखाते हैं इंडिया का, तो उसमें जब भी आप घड़ी भी अपनी सेट करते हो या फिर टाइम सेट करते हो तो उसमें दिखाता है यूटीसी प्लस 5:30 आर, मतलब ये 5.5 घंटे आगे है, इससे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट से। ओके, पर भैया यहां पे मैं चाहता हूं कि ये मुझे मेरा समय दिखाए जो मेरी डिवाइस के अंदर हो रहा है, तो उसको मैं कैसे दिखाऊं? तो उसके लिए कुछ नहीं करना दोस्त, console.log लिखो now.toString, और जैसे मैं ये काम करूंगा अब आपको आपका समय नजर आएगा। ये देखो बिल्कुल एक बढ़िया फॉर्मेट में कि वेडनेसडे अक्टूबर 1 तारीख 2025 4:08 ये सुबह के 4 बज रहे हैं। ओके, रोज मैं इसी टाइम पे शो करता हूं। अब आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जीएमटी 5.5 घंटे आगे, ये देख लो यहां पे जो मैं आपको अभी बता रहा था यूटीसी प्लस, यहां पे इन्होंने जीएमटी दे रखा है। कि आपको जीएमटी की फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है, चलो कोई नहीं। अब मेरा सवाल आप लोगों से एक चीज का है, जो जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं यार। मैंने यहां पे एक सिंपल सा 2 लाइन का कोड लिखा या फिर 1 लाइन का कोड लिखा, इस कोड को पता कैसे चल गया कि समय क्या हो रहा है? सोचा कभी आपने इसको टाइम की इंफॉर्मेशन मिल कहां से रही है? मेरे जावास्क्रिप्ट कोड को ये इंफॉर्मेशन मिल कहां से रही है? मैं सिंपल आपसे ये पूछना चाहता हूं।
हवा में तो मिल नहीं रही होगी, कहीं से तो ये समय को उठा रहा होगा ना, कहां से उठा रहा है? कि कोड में मैं क्या ही लिख लूंगा? अगर मैं बोलता हूं कि आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है, आपको खुद को, जो आपको टाइम रिटर्न करके दे कि अभी करंट टाइम क्या हो रहा है, तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो मैंने भी यही सोचा, यार ये कोड टाइम निकाल कहां से रहा है? क्या मेरे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, ये जो जावास्क्रिप्ट है, क्या इसके अंदर ऑलरेडी टाइम प्रेजेंट रहता है क्या? ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं। हाँ भैया, हमें तो लगता है हम तो डम्ब है। नहीं दोस्त, ये क्या कर रहा है, सिंपली जो ये मेरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम, इससे ये समय को उठा रहा है। हाँ जी, ये जो है ना, जो मेरा ये सिस्टम है, इससे वो टाइम को उठा रहा है हमारे सिस्टम से उठा रहा है। हाँ जी दोस्त, हमारे सिस्टम से उठा रहा है। प्रूव करके दिखाओ भैया। तो प्रूव भी कर लेता हूं यार, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। तो मैं सेटिंग में चलता हूं, अपने सिस्टम सेटिंग, और यहां पे मैं टाइम को चेंज करता हूं अपने डिवाइस में। कहां पे है? डेट एंड टाइम। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूं। पासवर्ड मांग रहा है, चलो कोई नहीं, ये मैंने कर दिया। इसके ऊपर अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं, मान लो अभी 4 बज रहे हैं, मैं इसको 8 बजा देता हूं। ठीक है, 8 बजा दिए, और इसको मैं कर देता हूं, ये लीजिए भाई, 15 तारीख सेट कर दिया मैंने टाइम। ओके, हाँ मैंने टाइम ही चेंज कर दिया अपना। आप देख भी सकते हैं मैंने टाइम क्या लिखा है, 10 अक्टूबर 2025, 8:11। ये मैंने सेट कर दिया टाइम। अब अगर मैं इसको चलाता हूं, तो आपके पास वही समय आ रहा है, वेडनेसडे अक्टूबर 15 2025, 8:11। यही जो मेरे डिवाइस का टाइम है। तो ये समय कहां से उठा रहा है? मेरी डिवाइस से उठा रहा है। अब आपको ये तो पता चल गया, चलो समय हम सही कर देते हैं अपनी डिवाइस का। अब मैंने समय को सही कर दिया है। अब आपका सवाल एक चीज होगा जो आना चाहिए, कि भैया आपने तो कहा था कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हमारे सिस्टम का एक्सेस नहीं होता है ना, सिस्टम का एक्सेस तो होता नहीं है। तो अभी इसको ये एक्सेस मिल कैसे रहा है, कैसे मिल रहा होगा? तो इसको हम फ्यूचर की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको वेब एपीआई वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक आप खुद से देखो दोस्त, ऐसे ही सवाल को सोचा जाता है। कितना बढ़िया सवाल है। ये तो मेरा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हमने जब फर्स्ट लेक्चर सीखा था जावास्क्रिप्ट का, वहां पे हमने देखा था कि बाहर से कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल आती है, तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर पाए, कि हमारे किसी भी डेटा को एक्सेस कर पाए, क्योंकि टाइम तो मेरे डिवाइस का है। तो ये मतलब मेरे डिवाइस का कुछ किसी डेटा को रीड कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है ना? तो कितना इंटरेस्टिंग है। और आपने क्या एक और सवाल कभी खुद से किया कि मैं अपने लैपटॉप को ऑफ भी कर देता हूं, फिर लैपटॉप को ऑन करता हूं, फिर भी मेरे डिवाइस के अंदर सही टाइम रहता हमेशा? इवन आप इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है, आप फोन को 10 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद ऑन कर दो, सिम भी हटा दो, फिर भी उसके अंदर सही टाइम रहता है। तो यहां पे ना आपको हार्डवेयर लेवल पे जाना पड़ेगा, कि हार्डवेयर लेवल पे कुछ चीज होती है सिस्टम क्लॉक नाम की, जो आपके इस पूरे टाइम क्लॉक को मैनेज करती है। पढ़ना सिस्टम क्लॉक के बारे में। ओके दोस्त, हाँ। तो इसी तरीके से आपको क्यूरियोसिटी अपनी जगानी है। चलिए, तो ये तो हमने वैसी बातें कर ली फालतू की। अब इसी टाइम को मैं अलग अलग फॉर्मेट में दर्शा सकता हूं, जैसे अभी हमने ये दिखाया, और क्या क्या फॉर्मेट है हमारे पास। तो अगर मैं चाहता हूं इसको मैं आईएसओ फॉर्मेट में दिखाऊं, तो हम उस फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मेट है? वही यूटीसी वाला आपका। ये देखो 2025 9:30, वही वाला जो आपका यूटीसी वाला फॉर्मेट है। और क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको अगर लोकल स्ट्रिंग में भी दिखा सकता हूं कि हमारे लोकल में अभी टाइम क्या हो रहा है। तो लोकलाइट स्ट्रिंग, इस तरीके से इंडिया में अभी टाइम क्या हो रहा है, तो 10/1/2025, 4:13 AM। तो सिर्फ आपको एक लोकल स्ट्रिंग मिली है। कितना बढ़िया है। हाँ, और भी है क्या इसके ऊपर ऑपरेशन? आप इसके ऊपर वेरियस ऑपरेशन खुद के एंड से लगा सकते हैं। ओके, तो ये 3 अभी हमने देखे कि जब हमने टू स्ट्रिंग करा तो इसने सिर्फ इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ रही थी। मुझे सिर्फ अपने लोकल टाइम की स्ट्रिंग चाहिए, लोकल टाइम चाहिए सिर्फ। तो उसमें हमें 10 तारीख 10 अक्टूबर 1 तारीख 2025, 4:13 और ये सुबह के हो रहे हैं। अब और क्या क्या हमारे पास ऑपरेशन है यहाँ पे, उनको भी देख लेते हैं। फिलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अगर मुझे चाहिए कि यार मुझे सिर्फ आज का डे के बारे में पता करना है कि आज कौन सा डे है, तो कैसे करेंगे? console डॉट लॉग, मैं इसी नाउ वाले को पकड़ूंगा, डॉट। अब आपको यहां पे आ जाएगा कि गेट डे, देखो खुद ही उसने दे रखा है गेट डे। तो जैसे मैं गेट डे करूंगा, ये मुझे बता देगा डे के बारे में कि आज कौन सा डे है। तो इसने बता दिया 3, आज 3 डे।
मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, हाँ तो वेनेसडे के लिए 3 है, मंडे के लिए 1 है, ट्यूसडे के लिए 2 है, वेनेसडे के लिए 3 है, तो इसने इसलिए मुझे आउटपुट में 3 दिया है। ऐसे ही आपके पास और भी ऑपरेशन है कि मैं यहाँ पे अगर डेट के बारे में पता करना चाहता हूं तो मैं डेट के बारे में भी निकाल सकता हूं कि आज क्या डेट है। तो आज की जो डेट है वो है 1 तारीख। वो क्या है? 1 तारीख है। तो 1 आपका आंसर आ चुका है। और क्या क्या है हमारे पास? मुझे मंथ के बारे में पता करना है, तो यहां पे आप आओ ना, डॉट करके आपको सब मिल जाएगा। डॉट करा तो गेट फुल ईयर, ईयर के बारे में भी निकाल सकता हूं, ये देख लो, गेट फुल ईयर। और क्या क्या हमारे पास? अगर मैं नीचे नीचे चलते जाऊं, आपके पास और है गेट, इसको मैं ऐसी कॉपी कर लेता हूं एक बार, हाँ, नाउ डॉट गेट आवर्स भी निकाल सकता हूं, मिनट्स निकाल सकता हूं, मंथ निकाल सकता हूं कि आज मंथ कौन सा है। तो इसको अगर मैं चलाता हूं तो आप देखोगे 2025 चल रहा है। हाँ भैया, यहां पे ये 9 क्यों आया है? अच्छा, ये क्या उस वजह से आया है वो कि अभी 30 सितंबर वाली डेट दिखा रहा है? नहीं 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 दोस्त, यहां पे इसी में बहुत बड़ी गड़बड़ है। बता दो वो गड़बड़, यहाँ पे ये आपके जीरो से स्टार्ट करता है चीजों को। हाँ जी, जो मंथ यहाँ पे स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 1, मार्च के लिए 2, और ऐसे अक्टूबर के लिए क्या 9 आ रहा है। इसीलिए वैसे आना 10 चाहिए था, लेकिन इसने जीरो बेस इंडेक्स ली है। डे के लिए तो इसने 1 बेस ली है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन इसके लिए इसने जीरो बेस इंडेक्स ली है। किसके लिए? जनवरी फरवरी के लिए। ऐसे ही मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देख लो, ये इसका प्रूफ ये है कि अगर मैं डेट देखो, आज 30 सितंबर नहीं है, 1 तारीख वाला ही दिखा रहा है ये देखो, इसलिए इसने आपको 1 दिखाया यहाँ पे। वो सिर्फ इस केस में दिखाता जब आप यहाँ पे नाउ लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, जब आप बाकी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो आपके करंट जो टाइम चल रहा है लोकल वाला, उसके हिसाब से आपको बताएगा। ये जो करंट में आपका लोकल टाइम चल रहा है उसके हिसाब से आपको सब कुछ बताएगा। ओके, ये सारे ऑपरेशन जो आपके लोकल टाइम चल रहे हैं। लोकल टाइम तो अभी क्या चल रहा है? 1 अक्टूबर 2025 चल रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से ये मुझे चीजें बता रहा है। अब ऐसे ही हम बाकी को भी देख सकते हैं। बाकी क्या क्या हमारे पास कि मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि अभी कितने घंटे हो गए, कौन सा आवर चल रहा है, तो ये वो भी मुझे बता सकता है कि भैया अभी चौथा घंटा चल रहा है। ऐसे आप मिनट निकाल सकते हैं, ऐसे आप सेकंड निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे डॉट सेकंड लिखूं, गेट ईयर लिख लिया, सेकंड हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे मिनट्स भी निकाल सकते हैं कि कौन सा सेकंड अभी चल रहा है, तो ये बता देगा अभी आपका 23 सेकंड चल रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या सीखा कि इस तरीके से हम इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। अब मैं अगर और चीजों की बात करूं, अच्छा, न्यू डेट अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है। अब इसी डेट को क्रिएट करने का हमारे पास एक और तरीका दोस्त क्या है कि यहाँ पे मैं कुछ चीजें मेंशन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? कुछ चीजों को मेंशन कर सकता हूं। मान लीजिए मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं 2025 चल रहा है, तो मैं ईयर को मेंशन कर सकता हूं। उसके बाद अगली जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी मंथ की। कौन सा मंथ? मान लो मैंने 8 डाल दिया, तो मंथ कौन सा वाला हो गए? मंथ ये 0 से स्टार्ट करता है। इस बात को याद रखना कि जो आपके डेज होंगे, डेज का मतलब मंडे, ट्यूसडे, ये आपके 1 बेस्ड होते हैं, और जो यहां पे मंथ होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, इस तरीके से। ओके, तो यहां पे अगर मैंने 8 डाला है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अभी हमारा सितंबर चल रहा है। ओके, हाँ, 6, 7, 8, हाँ ठीक है, सितंबर। ओके, उसके बाद मैं यहां पे आपकी डेट डाल सकता हूं, तो मैंने यहां पे डेट डाल दी 20। उसके बाद मैं यहां पे आर को मेंशन कर सकता हूं कि कितने वाले क्या टाइम अभी हमारा चल रहा है, तो मैंने बोल दिया अभी हमारा चल रहा है 8 बज के। उसके बाद मिनट 25 मिनट, सेकंड भी आप मेंशन कर सकते हो, और लास्ट वैल्यू आप दे सकते हो कि कितने मिली सेकंड हो चुके हैं, तो 125 मिली सेकंड। तो जो इसका ये फॉर्मेट है वो बिल्कुल आसान है कि पहले मैं ईयर, फिर आप मंथ, फिर आप जो आपकी डेट है, फिर डेट मैंने कर दी मेंशन, उसके बाद आर, फिर मिनट, फिर सेकंड, और लास्ट में मिली सेकंड। यहां तक आप इसके अंदर जा सकते हैं दोस्त, इस तरीके से। और अगर मैं इसको कंसोल लॉग कराऊं उसके बाद, तो आपको ये बता देगा। इस तरीके से आप डेट को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, इतने आसान तरीके से।
कि अगर आपको खुद की कोई डेट चाहिए तो इस तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। और सेम ऑपरेशन जो अभी मैं यहां पे कर रहा था कि मैं अगर इसको इसके ऊपर लगाऊं तो वो ऑपरेशन आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आप देखोगे कि इसने यहां पे क्या करा है, फिर से इसने जो मैंने तो करंट डेट ये डाली थी, लेकिन इसने कौन सा फॉर्मेट यूज करा है, अगर आप यहां पे डेट को पढ़ते हो 20/9/2025, 20/8/2025, देख लो इनकंसिस्टेंसी मुझे नजर आ रही है। यहां पे ये 2:55 तो ये क्या चला गया है, ये पीछे चला गया है टाइम पे 5.5 घंटे। अगर मैं बोलूं 8:25 तो ये बोल रहा है 2:55। इसी तरीके से यहाँ पे चीजें परफॉर्म हो रही हैं। यहाँ पे जो ये आउटपुट आपको दे रहा है, ये वाला जो आउटपुट है ये बिल्कुल करंट वाले के हिसाब से, यहाँ पे ये आपको सितंबर ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो 8 है ये भी आपका सितंबर ही दिखा रहा है। और यही डेट के ऊपर सबसे बड़ी इनकंसिस्टेंसी है। जी हां, आप देख रहे होंगे एक तो मिस्टेक आपको यहीं पे दिख गई कि भैया इसने मंथ को 0 से स्टार्ट कर दिया, दिख रहा है आपको, हाँ भैया मंथ को इसने 0 से स्टार्ट कर दिया, और डेज को ये कह रहा है 1 से स्टार्ट कर दो। यहां पे ये कह रहा है कि भैया यहां से चलो, ये 8 का मतलब सितंबर मान लिया है ना, क्योंकि मैंने कहा ये 0 बेस इंडेक्स लेता है कि जनवरी 0, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से। तो ये यहां पे तो ये सितंबर है, लेकिन जब ये आउटपुट में दे रहा है तो ये आउटपुट में जब ये 0 नहीं देता तो इसका मतलब सितंबर है। तो यही इनकंसिस्टेंसी डेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसकी जगह कई बार आप देखोगे हम लाइब्रेरीज का प्रयोग करते हैं। किसका? लाइब्रेरीज का। और अभी जावास्क्रिप्ट एक और चीज के अंदर काम कर रहा है। देखो, जब आपको ना एक चीज पता होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी आई क्यों। आपको पहले भी पता है कि ये 10 दिन में इस लैंग्वेज को बना दिया गया था। कितने दिन में? 10 दिन में। तो शायद जो ये डेट वाला ऑब्जेक्ट, जहां तक मुझे याद है, इन्होंने जावा से उठा लिया था। किससे? जावा से, कि जैसे जावा में इंप्लीमेंट होता है इन्होंने वैसे ही इंप्लीमेंट यहां पे भी कर दिया। अब जावा ने तो जो पुराना तरीका था उसे डेप्रिकेट कर दिया, अब जावा नया तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करता है, लेकिन ये लोग अभी तक इसको डेप्रिकेट नहीं कर पाए। क्या आप जान सकते हैं कि इन्होंने क्यों इसको अपडेट नहीं किया, इन इनकंसिस्टेंसी को हटाया क्यों नहीं, कि भैया जब ये 1 से स्टार्ट हो तो इसको भी 1 से स्टार्ट करो। और ये यहां पे 8 दिख रहा है, यहां पे ये 9 दिख रहा है, क्यों नहीं करा होगा? क्योंकि दोस्त, जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, इतनी सारी वेबसाइट इसका प्रयोग कर रही हैं और उनके अंदर ये डेट वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है। और अगर हम आज आके जावास्क्रिप्ट कह दे कि भैया हम इसके अंदर की इनकंसिस्टेंसी को हटा रहे हैं, इन सब को अपडेट कर दो, तो भैया जो बाकी जो ब्राउजर में जो पुरानी एप्लीकेशन है वो फटना शुरू हो जाएंगी, वो फटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 30 साल से कितनी सारी वेबसाइट है जिनमें पुराना कोड पड़ा हुआ होगा, वो वेबसाइट अचानक से चलना बंद हो जाएगी। तो इसीलिए अभी जो जावास्क्रिप्ट है वो काम कर रही है टेम्पोरल के ऊपर, और पिछले 2-2.5 साल से वो काम ही चल रहा है, अभी तक पता नहीं क्यों उन्होंने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। उसके ऊपर काम चल रहा है, एक नया डेट को निकालने का तरीका वो लेके आ रहे हैं, जिसमें वो बिल्कुल नया तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद फ्यूचर में आप उसको भी यूज करोगे। तो अगर कोई आज से 2-3 साल बाद देख रहा है इस वीडियो को, तो चेक कर लेना कि क्या टेम्पोरल आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो भैया क्या इसको पढ़ना बंद कर दो? नहीं, पढ़ना बंद नहीं करना, अभी हमारे पास यही है, तो भैया इसी से काम चलाना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे आप वही कि नाउ टू स्ट्रिंग से मैं क्या कर सकता हूं, करंट टाइम निकाल दिया, जो भी आपका है, ये देख लो, जो लोकल वाला टाइम है 8:25 ये वाला 8:25 और ये 2025 8:20 वाले को ये वैसे दिखाएगा, सैटरडे सितंबर 20 2025। इवन इसने आपके लिए ये भी निकाल दिया कौन सा हमारे पास डे आने वाला है, कौन सा दिखा रहा है, सैटरडे को ये यहां पे मेंशन कर रहा है, सिंपल इस तरीके से आपने इसको कर दिया और ये टाइम पूरा आपके पास आ चुका है। अब ये भी हम सीख गए। अब यहां पे एक और चीज तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी ऊपर वाले नाउ को मैंने कर दिया कमेंट, मैं एक लिखता हूं कॉन्स नाउ इक्वल टू डेट डॉट नाउ। इस तरीके से भी हम डेट को क्रिएट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन यहां पे जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आपको एक अचंबा सा दिखेगा। क्या दिखेगा? अचंबा सा। देखना क्या आता है इसका आउटपुट। ये कौन सी डेट है भैया? ये जो डेट अभी इसने प्रिंट कराई, ये कौन सी डेट है? दोस्तों, ये जो डेट है ये है आपके किसमें, मिली सेकंड के अंदर। क्या आपको पता है एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 1000। हाँ जी, तो ये जो मिली सेकंड है ये आपके मिली सेकंड में है, ये सब कुछ ये किसमें? मिली सेकंड। ओके, पर इस मिली सेकंड से
मैं वैल्यू को जनरेट कैसे करूंगा? मुझे पता कैसे चलेगा कि टाइम कितना हो रहा है? मुझे ये पता कैसे चलेगा? ये भी तो बढ़िया सवाल है यार, कि मुझे पता कैसे चलेगा अगर मुझे निकालना है? कैसे पता चलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना, कि अगर मान लो मैं एक डेट नाम का ऐसे बनाता हूं, डेट्स नाम का, और न्यू डेट लिखता हूं, तो उसके अंदर मैं इसको भी पास कर सकता हूं, मिली सेकेंड वाले को। और अगर आप इसको कराते हैं प्रिंट, तो आपको टाइम ही मिल जाएगा वही जो आज का करंट टाइम चल रहा है। अब वही कि डेट डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो भाई। तो मतलब ये जो मिली सेकेंड वाला है, ये आपका कन्वर्ट हो सकता है बिल्कुल टाइम में। ये देख लो कि वेडनेसडे अक्टूबर 1 2025 4:24 11 तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? मैंने निकाला कि भैया अभी करंट कितने मिली सेकेंड हो रहे हैं। तो भैया ये जो करंट मिली सेकेंड है, ये कब कब से स्टार्ट हुआ था? अभी तो ये इतनी बड़ी वैल्यू मुझे नजर आ रही है, इतनी बड़ी वैल्यू मुझे नजर आ रही है, पर कभी तो समय रहा होगा। अरे जब ये वैल्यू यहां पहुंची है ना, ये वैल्यू अभी यहां पहुंची है। हाँ, मिली सेकेंड क्या होता है? बार बार चेंज होता रहता है। मैं अगर आपको यहां पे इसको प्रिंट करके दिखाऊं, ये तो बार बार चेंज होता रहेगा ना मिली सेकेंड वाला, क्योंकि डेट टाइम तो चेंज हो रहा है बार बार। अगर मैं इसको चेंज कराता हूं, ये बढ़ रहा होगा कंटिन्यूअसली। ये देखो, अब ये 704 है, अब ये इतना बन गया, बार बार चेंज हो रहा है। हाँ, पर एक समय ऐसा भी तो रहा होगा जब ये जीरो रहा होगा। अब वो समय कौन सा रहा होगा? वो डेट कौन सी रही होगी? तो उस डेट को निकाल देते ना, उसी डेट को निकाल देते हैं। यहां पे मैं जीरो डाल देता हूं, यहां पे मैं क्या डाल देता हूं? जीरो डाल देता हूं। वो डेट मिल जाएगी मुझे, वो डे मिल जाएगा। तो आप देखोगे जो ये मिली सेकेंड वाला काउंट है, ये थर्सडे जनवरी 1 1970 से स्टार्ट हुआ है। कब से? 1 जनवरी 1970 से ये जो मिली सेकेंड वाला है, ये उस समय से टाइम स्टार्ट हुआ है। ये स्टैंडर्ड है कि यहां पे जो ये क्लॉक आपकी चल रही है ना, ये मिली सेकेंड वाली जो आपके लिए निकाल रहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सवाल ये भी तो होना चाहिए कि इन्होंने टाइम को इस फॉर्मेट में क्यों रखा है। इन्होंने टाइम को इस फॉर्मेट में क्यों रखा हुआ होगा, क्या आप समझ सकते हैं? मैंने कहा ये 1 जनवरी 1970 से ये टाइम क्लॉक चलते जा रही है, ये चलते जा रही है, पर इसने इसको इस फॉर्मेट में रखा क्यों? और यहां पे लोग ये यूटीसी फॉर्मेट की इतनी ज्यादा बातें क्यों करते हैं, ये भी तो सवाल है। इतनी बातें क्यों करते हैं कि भैया ये इसी टाइम फ्रेम से शुरू हुआ? अब देखो यार, तुम में से कई लोगों ने, मैं इसको टाइम स्टैम्प भी बोलता हूं, मैं इसको क्या भी बोलता हूं? टाइम स्टैम्प। और ये हर जगह सेम होगा, ये हर जगह सेम होगा, हर जगह। ये जो यहां पे ये जो टाइम स्टैम्प निकला है, ये वाला, मैंने क्या कह रहा हूं? ये हर जगह सेम होता है। मैं अगर इसको अगर अभी आपको दिखाऊं डेट डॉट नाउ को, और उसके बाद नाउ को यहां डालूं और इसको प्रिंट करा दूं, इसको प्रिंट करा देते हैं इस तरीके से, तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। ओके, सॉरी, नाउ को नहीं, डेट्स को प्रिंट कराते हैं, जिससे आपका ये वाला टाइम निकल जाएगा, अभी वाला। वही ये किस में निकला है? ये आपका यूटीसी फॉर्मेट में निकला है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां से नाउ निकाला, यहां से उसने उस टाइम स्टैम्प को निकाल दिया। किसको निकाल दिया? टाइम स्टैम्प को। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये टाइम स्टैम्प हम इसको बोलते हैं, जो कि मिली सेकेंड में चल रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि भैया लीड कोड तो बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। इसमें कोडिंग के कॉन्टेस्ट होते हैं, किसी भी कंट्री से आप इन कोडिंग कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशन सिंपल है, आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करके सबमिट कर देगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। ओके, अब मान लो मैं हूं इंडिया में। मैं कहां हूं? इंडिया में। मैं इंडिया बना लेता हूं, और एक दूसरा बंदा है जो अभी यूएसए में प्रेजेंट है। कहां है? यूएसए में प्रेजेंट है। अब मान लो अभी इंडिया का अगर मैं टाइम की बात करूं कि इंडिया में अभी करंट टाइम कितना हो रहा है, ये मैं सर्वर मान लेता हूं लीड कोड का, कि जहां मैं उस प्रॉब्लम को सबमिट करूंगा। ओके, अभी मैं इंडिया का टाइम देखूं तो अभी हमारे यहां हो रहा है 4:51। ओके, और 1 अक्टूबर आज डेट है। अभी यूएस का टाइम देखूं, यूएस टाइम नाउ, तो यूएस में अभी हो रहा है 7:21, और डेट अगर आप देखोगे तो 30 सितंबर यहां पे हो रही है। तो यूएस का टाइम क्या है? 7:21 पीएम। अब मेरा क्या है? एएम है। ओके, और यूएस में अभी जो टाइम है वो 30 सितंबर अभी चल रहा है, और यहां भी एएम चल रहा है। तो मान लो हम दोनों ने कोडिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया, मुझे मात्र 10 मिनट लगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, और मैंने प्रॉब्लम को सबमिट कर दिया,
और मैंने अपना टाइम भी भेज दिया कि भैया मैंने इस प्रॉब्लम को 5 बज के 1 मिनट में सॉल्व किया, सबमिट किया, और डेट मैंने भेज दी क्या, 1 अक्टूबर। ओके, अब ये यूएस वाला बंदा है, इसको सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 20 मिनट लग गए। तो अगर इसको 20 मिनट लगेंगे तो इसने सबमिट करी प्रॉब्लम, तो इसकी प्रॉब्लम जब सबमिट हुई और इसके पास गई तो वहां पे टाइम कितना हो गया होगा, 20 मिनट अगर मैं ऐड करूं 7:41 PM 30 सितंबर। ओके, अब ये सर्वर को रैंक डिसाइड करनी है, इसके पास सारी सबमिशन है, बस ये अभी क्या कर लेगा, टाइम चेक कर लेगा कि पहले किसने सबमिट किया। अभी देखिए यार, इसने तो 1 अक्टूबर को सबमिट किया था, इसने तो 30 सितंबर को किया था, इसने तो इससे पहले सबमिट कर दिया था, तो वो इसको विनर बना देगा। लेकिन एक्चुअल में विनर किसको होना चाहिए था, एक्चुअल में किसको होना चाहिए था, दोनों ने एक साथ कॉन्टेस्ट शुरू करा है, दोनों देशों में टाइम अलग है, इसमें अलग था, इसमें अलग था, और इन्होंने जब सबमिट करा तो इन्होंने अपने अपने कंट्री का टाइम ही भेज दिया वहां, इसने भी अपनी कंट्री का भी था, इसने भी भेज दिया। इंडिया वाले का तो लॉस हो गया क्योंकि उसने तो 10 मिनट में सॉल्व कर दी थी प्रॉब्लम, और इसको तो 20 मिनट लग गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि अगर हम अपना टाइम ना भेजते हुए यूनिवर्सल टाइम भेजें, यूटीसी वाला, अपना टाइम नहीं भेजे, क्योंकि जो यूटीसी वाला टाइम होता है वो हर जगह अभी सेम होगा, हर जगह। ओके, अगर मैं अभी बोलता हूं यूटीसी टाइम नाउ, तो ये जो समय होगा 11:23 PM, ये हर जगह सेम होगा, मेरी डिवाइस यहां भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएस में भी, हर जगह। तो अगर अभी मैं अगर इसको करता हूं कि मान लो मैं अपना टाइम न भेजते हुए 11:23 PM, जो भी हो रहा आपका समय, ओके, और 30 सितंबर, ये अभी यूनिवर्सल टाइम है, और यही टाइम ये नीचे वाला के पास भी होगा। अब अगर ये नीचे वाला, अब अगर मैं 10 मिनट के बाद अपने कोड को सबमिट करता हूं तो ये यहां कितना चल जाएगा, मैंने अब यूटीसी वाला टाइम भेजा, तो 11:33 PM में मेरा कोड सबमिट हो गया 30 सितंबर को। और अगर ये 20 मिनट की बात करता है तो यहां पे ये क्या सबमिट होगा, 11:43 पे ये कोड यहां पे पहुंचेगा, और यहां पे जो समय आएगा वो आएगा 30 सितंबर। अब ये यहां पे देख के सर्वर डिसाइड कर सकता है, ना, वो देख सकता है कि अच्छा इसने पहले सबमिट किया है, क्योंकि यहां पे 11:33 है, यहां पे क्या है 11:43। इसीलिए हमें यूनिवर्सल टाइम चाहिए होता है दोस्त। कितना इंपॉर्टेंस है, अगर अपना अपना टाइम भेजे तो गड़बड़ हो जाती ना, इसीलिए वो क्या करता है, आपको यूटीसी वाला टाइम भेजना पड़ता है। तो अगर अभी आप यहां पे इसको चेक भी करते हैं, जैसे अगर मैं इसको रन करता हूं, यहां पे इसके अंदर अगर मैं नाउ को डाल देता हूं, तो यहां पे हमें क्या आ रहा है, यूटीसी वाला समय दिख रहा है, और ये यूटीसी वाला समय हर जगह सेम होगा, और इसी यूटीसी वाले समय से मैं अपने देश के समय को भी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि इंडिया यूटीसी से 5.5 घंटे आगे है। अगर आप देखोगे इंडिया फ्रॉम यूटीसी, तो आप देखोगे कि भैया यूटीसी से हम 5.5 घंटे आगे हैं, तो यूटीसी का टाइम सब जगह सेम है, तो वो निकल गया, उसमें बस मुझे 5.5 ऐड कर देने, तो मेरे देश का टाइम निकल जाएगा। जैसे अगर अभी हम देखें कि यहां पे अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहां पे अभी आ रहा है कि 23, 25, 39, तो इसमें अगर मैं 5.5 घंटे ऐड करता हूं तो 1 अक्टूबर वेडनेसडे 4:55 आ जाएगा। सेम यूएस का देखता हूं, यूएस फ्रॉम यूटीसी, तो यूएस कितना है, तो यूएस का देख लेते हैं। अरे यार, एक तो यूएस बहुत ही बड़ा है ना, यूएस का भी होगा कि जैसे यूएस है तो मान लो वो 7 घंटे पीछे, यूटीसी टाइम से 7 घंटे पीछे, तो उसके देश में जो भी अभी यूटीसी तो यूनिवर्सल है, उसको बस उस वैल्यू से 7 घंटे माइनस कर देना है, मेरे देश का टाइम आ जाएगा। यही यहां पे सारा काम हो रहा है। तो जो भी आपके ये अंदर डिवाइसेस हैं ये यूटीसी को फॉलो करती हैं, और जब भी आपको अपने देश का समय निकालना है उसके ऊपर अपने देश का यूटीसी के ऊपर जो भी एडिशन है या जो भी सब्ट्रैक्शन है उसको आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने देश का समय निकाल सकते हैं। इसलिए आपका यूटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मिली सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये मिली वाला सेकेंड वाला, देखो अभी इसको कंपेयर करने में भी उसको दिक्कत ही होगी ना, क्योंकि यहां पे ये किसमें 30 सितंबर ये स्ट्रिंग हो गई, ये टाइम हो गया आपकी AM PM, ये किस फॉरवर्ड है हमें अभी समझ नहीं आ रहा है। तो अगर मैं सिंपल इसको कुछ नंबर दे दूं ऐसे करके कि मान लो मैं यहां पे प्रिंट करा रहा हूं नाउ को, क्योंकि नाउ से मुझे क्या मिलता है, ये इससे मुझे मिलता है कि अभी करंटली हमारा यूटीसी का समय कितना चल रहा है मिली सेकेंड में। तो मान लो मैंने अभी अपना कोड सबमिट किया इंडिया वाले ने, तो जैसे मैंने सबमिट किया तो मेरी ये वाली वैल्यू चली गई उसके पास, ये यूटीसी वाली वैल्यू है, ये पहुंच गई किसके पास, सर्वर के पास। यूएस वाले ने कुछ देर के बाद सबमिट किया तो उसकी यूटीसी की वैल्यू बड़ी आएगी मुझसे, और उसका यूटीसी समय मेरे सर्वर के पास ऐसा गया।
अब वो इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर सकता है कि कौन सा छोटा है। इसको कंपेयर करना आसान होगा ना, जो छोटा होगा वो विजेता है। ये देखो, तो उसने जब कंपेयर किया तो उसको पता चल गया कि भैया ये क्या है, हमारे विनर हैं। सिंपल, आप देख सकते हो 26918, यहाँ पे 36758, तो मुझे पता है ये ऊपर वाला छोटा है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना ये टाइम स्टैम्प की जो वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, कि आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प भेज रहे हैं। टाइम स्टैम्प कुछ नहीं है, मिली सेकंड में। इस मिली सेकंड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डे में, डेट में, इसमें सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मिली सेकंड कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 जनवरी से 1970 से ये कैलकुलेट होना स्टार्ट हुए थे, और ये अभी हमने यहाँ पे करके देखा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी आपको और चीजें करके दिखाऊं, और ऑपरेशन, जैसे मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाता हूं, अगर मैं यहाँ पे, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे ये डाल रखा है डेट्स, अगर मैं इसको ऐसा करता हूं और इसको कुछ देर के लिए ये कर देता हूं, तो मुझे पता है इसके अंदर मेरे पास ये टाइम जोन आ गया। जो भी नाउ की वैल्यू तो मिली सेकंड में, अगर मैं डेट के अंदर देता हूं तो उसको टाइम में कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए मैं इसको अगर ऐसे कोई वैल्यू दे दूं नेगेटिव, उसमें क्या आएगा कि भैया 1 जनवरी 1970 से इतने मिली सेकंड पीछे चले जाओ, तो आपको आंसर दे देगा वो कि 1969 समय। तो इससे आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी ज्यादा पावर आपके हाथ में है दोस्त, कि भाई यूटीसी आज के बाद आपको पूछेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं अपने वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अभी 4:58 में, तो इंडिया वालों को जो टाइम दिखना चाहिए कि भैया ये वीडियो का अपलोड है तो 4:58 ही दिखना चाहिए। यूएस वाला अगर भाई वहां पे जाग रहा है तो यूएस में जो टाइम है उसके हिसाब से दिखना चाहिए, कि मान लो अभी यूएस में जो भी टाइम हो रहा है 7:30 मान लेते हैं, तो उसको देखना चाहिए कि भैया ये वीडियो 7:30 में अपलोड हुई है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा कि जब मैं वीडियो को सबमिट करूंगा, अपलोड करूंगा, तो मैं यहां से यूटीसी वाला टाइम भेजूंगा। तो सर्वर को सिर्फ यूटीसी वाले टाइम को रखने की जरूरत है। किसको? यूटीसी वाले टाइम को। अब इसका काम है कि अगर ये यूटीसी वाला टाइम इंडिया को गया है तो इसके ऊपर वो 5.5 घंटे ऐड करके आपको दिखा देगा कि ये वीडियो कब अपलोड हुई थी। और अगर यूएस वाला ऑनलाइन है तो यूटीसी वाला टाइम इसको भेजेगा, इसमें -7 घंटे करेगा, दिखा देगा कि वीडियो कितने बजे अपलोड हुई है। तो यूटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं अगर इंडिया से वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे सर्वर को बोलूँ कि भैया अभी यूटीसी टाइम इतना हो रहा है, इतना। ओके, और ये भी काम आसान होगा कि अगर कोई यहां से वीडियो देख रहा है, उसको पता करना है कि ये वीडियो कितने बजे अपलोड हुई थी, तो ये यूटीसी टाइम भेज देगा। आपका ब्राउजर का काम होगा इसके ऊपर 5.5 घंटे को ऐड करना। सिंपल। सेम इसका भी काम, कि इसको पकड़ा, इसको दे दिया, और इसका काम होगा इसमें -7 आवर करना, ताकि आप अपने लोकल टाइम के हिसाब से चीजों को डिस्प्ले करा पाए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, यूटीसी वाला। तो अगर आज आपके दिमाग में कुछ क्लियरिटी आई है इन चीजों से रिलेटेड, तो लिख दो भैया, स्वाद आ चुका है, मजा आ चुका है। अब मैं आपको ना एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, नहीं दिखाई तो फिर तो आप बोलोगे भैया मजा नहीं आया। ओके, मान लीजिए मैं अभी यहां पे console.log नाउ कराता हूं, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं आपको ये चीज प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। मैंने ये वाला टाइम को पकड़ा है, मैं कह रहा हूं ये यूटीसी वाला टाइम है। ये कौन सा टाइम है? ये यूटीसी वाला टाइम है। कौन सा? यूटीसी वाला। ओके, आप जब ब्राउजर पे जाओगे, ब्राउजर इसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है। मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूं, यहां पे कंसोल है, मैं इसके कंसोल पे चलाऊंगा। देखो, मैं इसके कंसोल पे ये वाला चलाने वाला हूं, कॉन्स डेट, इसको चला सकता हूं, हाँ। और वहां पे मैं इस वाले टाइम को दे देता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए आपके ब्राउजर जो आपका देश है उसमें कन्वर्ट कर देगा। मैंने उसको यूटीसी वाला टाइम दिया है और उसने आपके उसको हिसाब से उस टाइम को आपको डिस्प्ले करा दिया। देख लो, मैंने इसको यूटीसी वाला टाइम दिया था, तो ब्राउजर इन चीजों को ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है। यहां पे अगर मैं इसको सेम चीज देता हूं, तो ये मुझे अभी भी कौन सा टाइम दिखाएगा? आप देखना, ये अभी भी मुझे पुराना वाला टाइम दिखाएगा, जो यूटीसी वाला टाइम है। नोड मैंने सेम वैल्यू दी है कॉन्स डेट के अंदर, उसके बाद उसको प्रिंट कराया। सेम मैंने यहां पे कराया, कॉन्स डेट, न्यू डेट, यूटीसी टाइम दिया था, हाँ जी। यहां पे मुझे दिखा रहा है करंट टाइम जो मेरे देश के हिसाब से अभी चल रहा है, तो इसके ऊपर वो 5.5 घंटे ऐड करके आपको डिस्प्ले करा देता है। लेकिन आप यहां पे देखोगे, ये अभी भी आपको क्या दिखाएगा? यूटीसी वाला टाइम ही दिखाएगा यहां पे। तो मैंने जो चीज आपको बोली थी कि आपको सिर्फ यूटीसी वाला टाइम में भेज देना है, यूटीसी वाला टाइम में भेज देना है। ब्राउजर को अगर यूटीसी टाइम मिलता है, जैसे यहां पे ब्राउजर को यूटीसी टाइम मिला
क्योंकि ब्राउजर के अंदर ही तो है ये। हाँ, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली आपके देश के हिसाब से उस टाइम को डिस्प्ले करा देगा, आपको फिगर करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने जब उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करी तो यहां पे ये अभी भी यूटीसी वाला समय ही दिखाएगा बाय डिफॉल्ट। ब्राउजर हमारे किसके समय को दिखाता है? अगर मैं उसको यूटीसी समय दूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट उसको आपको कैलेंडर डे का, देश का टाइम दिखाता है। और उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों दिखाता है, कि यूटीसी टाइम दिया, इसने उसके ऊपर 5.5 घंटे ऐड किया, उसने आपको दिखा दिया। और यहां पे अगर आप इसके ऊपर 5.5 घंटे ऐड करते हो तो आपको यही वाला समय मिलने वाला है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी आपकी लर्निंग रही होंगी, यूटीसी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। प्लीज इस लेक्चर को बैठो, रिवाइज करो, देखो कि इसके अंदर अभी जो डेट है उसके अंदर जो खामियां हैं, जो मैंने आपको एक दो चीजें डिस्कस करी है, जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपके साथ शेयर करा है, इसके ऊपर भी जाओ, गो थ्रू करो, इसके अंदर और क्या खामियां हैं और जो बाकी की चीजें हैं उनको रिवाइज करो। तो अगर आज के लेक्चर में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है, लिख दो भैया, स्वाद आ चुका है। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।